अमृत सागर, गुड इवनिंग, हेलो। राजमनीष, हेलो। मुकेश कुमार, गुड आफ्टरनून। विवेक, राजमनीष, आई एम फाइन। विवेक, गुड इवनिंग। राजन, हेलो। जिन सेंटेंसेज में 1 और 6 नहीं है वो सेंटेंसेज, वो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट, प्रिंस प्रणाम, वो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट या आसान 1 और 6 वाले से कंपैरिजन में? चलो सागर, ये अच्छा लगा। और यही वाला करंट ट्रेंड में है। पुनीत, गुड आफ्टरनून। सहदेव, नमस्ते। देखता हूं भवेश, आपने क्वेश्चन ठीक पूछा है। आप सब लोग क्वेश्चंस का ये क्या बोलता हूं मैं, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं बिकॉज वी शैल बी मीटिंग। शुभम, गुड इवनिंग। वी शैल बी मीटिंग आर वी शैल बी इन टच विद ईच अदर। सो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो अच्छा होगा तो मैं वो डिस्कस कर दूंगा। अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं बट अमित ने क्वेश्चन पूछा था और वो टू बी प्लस आईएनजी वाला। ओके पुनीत, थैंक यू। प्रशांत, गुड इवनिंग। अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ जा रहा है क्योंकि आप लोगों के, नमस्ते प्रवीण, आप लोगों के प्रैक्टिस का तो कोई एरिया बंधा हुआ है नहीं। सो क्वेश्चंस बनाए और जहां भी क्वेश्चन आ रहा है अगर डाउट लगता है तो आई ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस। आई ट्राई माई बेस्ट। देखो सहदेव, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता हूं कि तुम कहां से तैयारी करोगे, क्योंकि वैसा कोई वर्ड ग्रुप ही नहीं है ना। कहीं ऐसी कोई बुक नहीं है, कलेक्शन नहीं है जहां से बोला जाए कि इट विल बी सफिशियंट। और मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूं कि सिनोनिम एंटोनिम से ज्यादा चिंता करो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस की। पीटी में जरूरी होगा बट तुम्हारी जीएस की अच्छी तैयारी उस सिनोनिम एंटोनिम को कवर अप कर लेगी। जितना तुम मेहनत 4 क्वेश्चन के लिए करोगे, मैं बोल रहा हूं पीटी के 4 क्वेश्चन के लिए, उतना मेहनत अगर तुम जीएस पे दे दो तो मेरे को लगता है कि 10-12 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। आप सोचो, हमारे पास 100 क्वेश्चन है, 25 into 4। अब उसमें देखो, और मेंस में तो सही प्रवीण बोल रहे हैं कि मेंस में तो जरूरत ही नहीं है। मेंस में जरूरत नहीं है उसकी, जबरदस्ती हम लोग क्रिएट करते हैं। वो जानते हो सदैव हम लोग का एक्चुअली पढ़ा हुआ है ना। हाँ, स्टेनोग्राफर में आता है। तो आप प्रीवियस पेपर को आप कवर अप करो, प्रीवियस पेपर करो। इजी, नो एरर है, नो एरर। पवित्र, वहां पे स्टॉर्म वर्ब है, स्टॉर्म का फॉर्म सही कीजिए। अगर आप कर रहे हो ना, देखो ध्यान रखना, अब मैं नहीं देखो संदीप, मैं कट ऑफ के बारे में इस बार एसबीआई ने सारा चीज
उल्टा पुल्टा कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया है, जबरदस्ती है भावेश, गलत है। अब इस सेंटेंस को देख लीजिए, हम लोग अपने क्वेश्चंस को आज कवर अप करेंगे, खत्म करेंगे। देखो यहां पे आ, अगर आप ये सेंटेंस देखो तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि यहां पे आपका एक कंजंक्शन लगा हुआ है जो कि एक्चुअली ही के लिए लगा हुआ है, लेकिन अभी आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट ये भी होता है और ये भी सब्जेक्ट है। अब इसके लिए एक वर्ब चाहिए, इसका तो वर्ब आ गया यहां पे, लेकिन इसका जहां पे वर्ब आना चाहिए, जैसे देखो अगर मैं करूं द मैन हु वर्क्स हार्ड, अब देखो वर्क्स का सब्जेक्ट ये हो गया, अब इसका तो हमें यहां डालना ही पड़ेगा ना, गेट्स सक्सेस, ये तो डालना ही पड़ेगा। और जहां पे इस सब्जेक्ट का वर्ब डालना है वहां पे कंप्लीट सेंटेंस दिया हुआ है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस दे दिया गया है। लेट हिम स्पीक का मतलब उसे बोलने दो, जबकि ही का वर्ब चाहिए था। अब अगर मैं यहां लिखता द मैन गेट्स सक्सेस, एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, यहां पे ही लेट हिम स्पीक, ये तो सेंटेंस नहीं है, ये तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती नहीं है, और ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो इसका एक वर्ब चाहिए। इसीलिए मैंने यहां पे चेंज कर दिया, या फिर सही होना चाहिए शुड स्पीक। अब ये ठीक हो जाएगा, ही शुड स्पीक, और एक सेंटेंस यहां हो गया, ही का वर्ब भी नहीं था। अब देखो तुमने तुमने बोला भावेश कि इस सेंटेंस को हटाते हैं यहां से, तुम बोल रहे हो कि इसको हम हटा देते हैं। भावेश ने एक अच्छा सा कंसेप्ट दिया है, उनका एक और एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कहा कि मैं इसमें से हु हटा देता हूं। डन। मैं अब हु हटा दूं तो जरा देखो क्या क्या चेंज होगा। सफर्ड वर्ब है, फ्रॉम लगाने की जरूरत नहीं है राजमनीष। ही हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज, एक सेंटेंस भावेश, दूसरा सेंटेंस यहां लेट हिम स्पीक, कंजंक्शन कहां गया, कंजंक्शन कहां गया, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन क्यों चाहिए ना। मैं यहां पे मेरे को बिकॉज टाइप का कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। नहीं प्रवीण, अब क्या होगा कि दो सेंटेंस बन गया विदाउट कंजंक्शन, और कॉमा अगर आप लगाएं भी तो कॉमा इज नॉट मीन्ट टू कनेक्ट द सेंटेंसेज, कॉमा से सेंटेंस नहीं होता। अरे अरविंद, तब तो प्रेजेंट परफेक्ट का पूरा कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा अरविंद। प्रेजेंट परफेक्ट का कंसेप्ट कैसे, ही हैज प्लेड, अब हम हैज को ले लें V5 और प्लेड ले लें V3, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो ऑक्सिलरी वर्ब है अरविंद, हम लोग भूल गए ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब का कंसेप्ट। हैज को V5 मानने के लिए उसको प्रिंसिपल वर्ब बनाना होगा, यहां पे ऑक्सिलरी है क्योंकि प्रिंसिपल यहां आया हुआ है। अगर मान लो कि तुम्हें लगता है कि कॉमा दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, नहीं होगा, बिकॉज ही हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। अब दो सेंटेंस आया, बिकॉज डालने के बाद फर्स्ट सेंटेंस में एरर क्या होगा, मैं हु हटा के यहां पे बिकॉज लगा देता हूं। अब अगर बोलो राम स्पोक वेल कॉमा अदर्स डिड नॉट, मैं इसको लिख देता हूं, बस सीधा वेल भी लिख सकते थे, डिड नॉट स्पीक वेल, क्या ये प्रवीण ये सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस सही है। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो,
कि फर्स्ट में एरर होगा? यहां बट लगाना पड़ेगा ना। एक साथ एक्चुअली दो दो क्वेश्चन मैं हैंडल कर रहा हूं। यहां पे बट तो लगाना पड़ेगा ना। कॉमा लगाने से अगर हो जाता तो फिर बट लगाने की जरूरत क्यों है? बट तो लगाना पड़ेगा ताकि दो सेंटेंस जुड़ जाए। एक पार्ट ये हो गया। अब यहां पे अगर आप बोल रहे हो कि बिकॉज लगा के सही किया जा सकता है, तो अब आप समझना, मैं यहां पे हु रख रहा हूं। तुम जब तक यहां से लेके यहां तक पढ़े थे, वाज देयर एनी एरर? क्या कोई एरर है? नहीं है एरर। एरर यहां बनेगा ना, क्योंकि ही का वर्ब नहीं है ना। वर्ब को सब्जेक्ट से एग्री करना है, ना कि अगर सेंटेंस को अगर हमको कैसे भी करके शुद्ध करना हो, तो फिर 90% ग्रामर के सेंटेंसेस तुम्हारे गड़बड़ हो जाएंगे। अब जरा देखो, एक एक सेंटेंस। अब जरा देखो, मैं अगर लिखूं, नो सुनर डिड ही रीच द स्टेशन when it started raining। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे बनाए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे बनाए हैं। अब अगर आप बनाए हो तो मैं क्या करूं? when के जगह पे then करूं, या नो सुनर के जगह पे हार्डली करूं? क्योंकि दोनों कंडीशन में सेंटेंस सही हो जाएगा। मैं when छोड़ता हूं, यहां पे हार्डली लगा देता हूं। मैं नो सुनर रखता हूं और when को काट के then करता हूं। शुभम, क्वेश्चन कुछ और है। ये रूल हम लोग सब लोग को पता है। क्वेश्चन ये है कि मैं ए में एरर क्यों नहीं ले सकता? यहां पे मैं ए पार्ट में एरर क्यों नहीं ले सकता? गौरव वाधवानी, देन नहीं, देन THAN। क्वेश्चन ये है कि नो सुनर के साथ देन लगता है, ना कि व्हेन के पहले हार्डली आता है। रूल ये नहीं है। नो सुनर के साथ देन लगता है। सब्जेक्ट के साथ हमको वर्ब चाहिए, ना कि सेंटेंस के पहले हम सब्जेक्ट नहीं लगा सकते। ऐसा कोई रूल नहीं है। यहां तक सेंटेंस कंसेप्चुअली करेक्ट था, ये अधूरा था, उसको हमने पूरा किया वहां पे। गॉट दैट? चलो, हां, प्रवीण आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम ही हटा दें तो क्या होगा? देखो, फिर इसका एरर हो जाएगा, क्योंकि आप याद करना, हु, विच, दैट, हुम और हुज ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन हैं जिनके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। आप याद करना, रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने बताया था। अब तुम सीधे हु रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। हु से सेंटेंस शुरू होगा, वो इंटरोगेटिव में शुरू हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन में नहीं। अगर रिलेटिव प्रोनाउन में हु लगाना है तो उसके पहले नाउन या प्रोनाउन रखना होगा। क्लियर?